हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। एवेन्यू सुपर मार्ट मतलब कि डी मार्ट में लगातार गिरावट हो रही है। क्या रीज़न है वो आप सबको पता चला होगा कि उनके फाइनेंशियल की वजह से और थोड़ा सा एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, उसकी वजह से सिर्फ एक गिरावट है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, तो अभी कंपनी के कुछ डेटा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2,30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू भी 10 की, और करंट प्राइस की बात करें तो 3,565 रुपए की करंट प्राइस है दोस्तों। कंपनी की बात करें तो प्रमोटर्स भी दिसंबर 2022 के हिसाब से 74.98% है। एफ आई आई 8.5% के आसपास है, डी आई आई 7% के आसपास है, और गवर्नमेंट जो है वो 0.03% के आसपास है, और पब्लिक 9.25% के आसपास है। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो अपने हाई से करीब करीब 30% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। एक तरह से कह लो कि वापस करेक्शन का थोड़ा दौर जरूर शुरू हुआ है, लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ये बात भी फिक्स है, जो कि सेल्स से पता चलता है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 2014 में 4,686 करोड़ का था, जो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो चुका है 41,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी का जो मैसिव जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो बहुत ही ड्रास्टिकली कंपनी का स्मैकिंग परफॉर्मेंस है। देखो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ना, वो कंपनी की सेल्स या नेट प्रॉफिट में एक बार ही फर्क आ सकता है। तो एक आधा क्वार्टर से ना एक डिफाइन कर लेना या जजमेंट दे देना, दिस इज नॉट अ राइट वे टू इन्वेस्टमेंट और राइट राइट थॉट्स टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स। ओके, वो हर किसी कंपनी के साथ हो सकता है। नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 161 करोड़ था, जो कि बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की काउंट करेंगे तो 2,345 करोड़ का है। और पिछले 3 साल से कंपनी का जंप देखिए, 1,099 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर हो गया 1,492 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और इस साल में तो 2,345 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब ये एक क्वार्टर जो है, उसके बाद अदर जो रिटेल की जो कॉम्पिटिटर्स है वो नए आ रहे हैं, या फिर जो दूसरी एक छोटी मोटी बात है उसकी चलते इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 13,276 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा है, और टोटल असेट भी वहीं पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 15,403 करोड़ का कंपनी की टोटल असेट है, जो कि 5 साल पहले सिर्फ 5,612 करोड़ थी। तो कंपनी हर मायने में, हर एंगल में प्रोग्रेस कर रही है। कंपनी का सेल बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रमोटर्स इतने स्ट्रांग और बुलिश है अपनी कंपनी के लिए, प्रमोटर्स ने कोई भी माल नहीं बेचा है। ऊपर से कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखेंगे तो 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 246 करोड़ की थी, जो अभी कम होकर सीधी जीरो है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की भी बात करेंगे तो 7.25 करोड़ थी, जो अभी जीरो हो चुकी है। मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। और तो कितनी स्ट्रांग अपने को फाइनेंशियल चाहिए या कंपनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, मतलब डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ कर रही है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, प्रमोटर्स खुद कंपनी के माल नहीं बेच रहे। तो एक आधा क्वार्टर कम रिजल्ट्स आता है, या तो फिर एक मार्केट का भी एक ओवरऑल करेक्शन का दौर है दोस्तों, ये भी समझने की कोशिश करो। और ऊपर से कुछ नए कंपिटिटर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, रिटेल सेगमेंट में। तो ये सारी मिक्स सिचुएशन बन के होने वाली है, मतलब इम्पैक्ट पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डी मार्ट या एवेन्यू सुपर मार्ट अब मतलब बंद हो जाएगा, अब कंपनी खत्म हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। मार्केट लीडर है ऊपर से दोस्तों। सी गाइस, अच्छे बहुत सारे के सारे प्लस पॉइंट ही है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना चाहिए। मतलब आप सारे डेटा देखो, लेकिन ये डेटा ही मैंने इसलिए रखा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर ज्यादा गिरावट होती है तो आप डेफिनेटली ये शेयर के बारे में सोच सकते हो। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट डीमार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट कम आया है, तो वो नेट प्रॉफिट में जरूर थोड़ा सा कम कम दिख रहा है, लेकिन कंपनी के सेल्स तो वहीं के वहीं बढ़े ही है। तो एज सच, और एक क्वार्टर से नहीं जज करना चाहिए, या दूसरे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है शेयर मार्केट का, या ऐसी कोई कंपटीटर नहीं है कि सिर्फ अकेला ही है, रेयर करके मिल जाएगा आपको। बाकी कॉम्पिटिटर्स तो होते ही है, और वही प्रोग्रेस की असली निशानी होती है कि
हमको आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। आप डेफिनेटली अगर इससे भी ज़्यादा शेयर गिरता है तो आप बाई के लिए सोच सकते हो। अगेन मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई मीन एक क्वार्टर रिजल्ट कम आया या ये कॉम्पिटिटर्स की बात चल रही है, मार्केट का ओवरऑल जो मोड है वो भी थोड़ा करेक्शन वाला ही चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिक्स होके चल रही है दोस्तों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और आपकी नॉलेज बढ़ पाई हो। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।